दोस्तों, जैसे ही हमारी उम्र 45-50 पहुंचती है, बुढ़ापे के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के चेंजेस हमारे स्किन में, हमारे बालों में, हमारे शरीर की स्फूर्ति ऊर्जा में दिखने लगता है। तो बुढ़ापा आने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो होता है AMP के जो एंजाइम है उसकी कमी होना। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है वो उम्र के साथ धीरे धीरे ढलता जाता है, और जो कि ये एक एंटी एजिंग एंजाइम है। आपको स्वस्थ बनाकर रखता है, आपको जवान बनाकर रखता है। जैसे ही इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, शरीर में बुढ़ापे के चेंजेस जो हैं वो दिखने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फ्री रेडिकल्स भी एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है जो कि बुढ़ापे को लाने में, बुढ़ापे को एक्सीलरेट करने में काम करता है। और AMP के एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है वो तो है ही। तो इन दोनों को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, दोनों को कैसे आप बढ़ा सकते हैं लेवल, ताकि आपका बुढ़ापा जो है वो धीरे आए, या आप 45-50 का उम्र की होकर के भी आप 40-35 के दिखें। तो सबसे पहले वो 5 सुपर फूड्स देख लेते हैं जो कि AMP के लेवल को बढ़ाते हैं और फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। सबसे पहला जो सुपर फूड है वो है काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन। ब्लैक क्यूमिन जो है वो इतना अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है। ये जो है आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है। एपेटाइट कंट्रोल करने के लिए जो एलोपैथी में जो एनोरेक्टिक ड्रग्स लिए जाते हैं, ये बिल्कुल उस एनोरेक्टिक ड्रग की तरह काम करता है। एनोरेक्टिक ड्रग्स तो कुछ केसेस में प्रतिबंधित भी है, मगर आप ब्लैक क्यूमिन को लेकर के आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपका आर्थराइटिस, आपका इन्फ्लेमेशन शरीर का, ये सब कुछ कम कर सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी बारी आती है हाई फाइबर फूड की। हाई फाइबर फूड में सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आप अपने खाने के पहले, या जो 3 मेजर मील्स होते हैं उसके पहले, यदि आप फाइबर रिच फूड ले लेते हैं, जैसे कि खीरा, गाजर, चुकंदर, या कोई स्पिनेच या ऐसी कोई भाजी आप उसमें डाल के सर्विंग के साथ ले लेते हैं, तो ये भी खाने के पहले यदि आप सलाद खाते हैं तो ये फाइबर रिच फूड होता है। और फाइबर रिच फूड भी आपके इंटेस्टाइन को, आपके शरीर को जमा बनाए रखने में मदद करता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अवयव है, जो इंग्रेडिएंट है जो कि आपको जमा बनाए रखने में मदद करता है, वो है विनेगर। तो विनेगर को कैसे लेना है, आपको डायरेक्टली टंग में उसको नहीं लेना है दोस्तों। विनेगर में एक बहुत खास क्वालिटी होती है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, भूख को कम करता है, और आपके हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। तो इसको कैसे लेना है, इसको लेना है आपको सैलेड के ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग के रूप में। आप हफ्ते में यदि 4 से 5 दिन भी एप्पल साइडर विनेगर को आप अपने सैलेड में स्प्रिंकल करके ले लेते हैं, तो ये आपके हार्ट अटैक की संभावना को बहुत ही कम कर देता है। इसके अलावा है हिबिस्कस एंड बर्बानेट टी, लेमन टी और हिबिस्कस टी को यदि आप मिक्स करके लेते हैं, मतलब आप आधा नींबू का रस ले लीजिए और हिबिस्कस या गुड़हल के फूल की चाय बना लीजिए। ये दोनों को मिलाकर के जब आप पीते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए और आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है, और ये एक बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग का काम करता है। उसके बाद आता है लो सोडियम डाइट एंड लो शुगर डाइट। लो सोडियम और लो शुगर जो है, ये सोडियम और शुगर मतलब नमक और चीनी दोनों ही बहुत ही खराब तत्व होते हैं खाने के।
तो इन दोनों को आप जितना कम से कम यूज़ करेंगे उतनी आपके ब्लड प्रेशर में, आपके हार्ट हेल्थ में, आपके वेट मैनेजमेंट में ये बहुत मदद करते हैं। तो यदि आप बिना नमक डाले आप दाल पी सकते हैं, बिना नमक डाले आप सलाद खा सकते हैं, आप अचार चटनी वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो एक एडिक्वेट मात्रा जो सब्जी में नमक जाता है उसमें आपको मिल जाती है, जो डेली रिक्वायरमेंट सोडियम का होता है उसमें। और बाकी चीज़ से जैसे ही आप सोडियम को अलग करते हैं तो ये आपके वेट गेन में, इन्फ्लेमेशन में, हार्ट हेल्थ में, बीपी में बहुत ही मदद करता है। लो सोडियम डाइट पे यदि आप रहते हैं तो धीरे से आपकी बीपी की दवाई भी कम हो सकती है, बंद हो सकती है। उसके बाद जो आता है वो होता है शक्कर। शक्कर में भी कुछ भी न्यूट्रिशन के नाम पे शक्कर में कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो यदि आप चाय पीते हैं और मीठी पीते हैं तो यदि आप लो शुगर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे या तो आप जैगरी वाली चाय पी सकते हैं या फिर यदि आप शुगर फ्री चाय पी सकते हैं तो उसमें यदि 2 टाइम आप चाय पीते हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है। मगर शुगर एंड नमक ये दोनों चीज़ें यदि आप अवॉइड करके चलते हैं, बहुत इसका क्वांटिटी कम कर लेते हैं, तो ये आपके एंटी एजिंग में, आपके वेट मैनेजमेंट में, आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। यदि इसी तरह की एंटी एजिंग की डिफरेंट ऑर्गन्स को कैसे रिवर्स करना है एंटी एजिंग की ओर, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।